जिसने अपने जीवन में शंकर जी की दीक्षा ली हो, जो त्रिपुंडधारी होते हैं, शंकर जी के नाम की जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके लिए शंकर जी का प्रसाद महाप्रसाद बताया है। महाप्रसाद जैसे जगन्नाथ का भात और जगत पर सारे हाथ, जगन्नाथ का जो भात होता है उसको आप वहां से लाकर किसी भी देवी देवताओं को चढ़ा सकते हो। जबकि होता ऐसा है कि जैसे आपने किसी को भोग लगा दिया तो फिर एक देवता को लगा हुआ भोग दूसरे देवता पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जगन्नाथ की जो महाप्रसादी है वो आप अपने यहां लाकर किसी भी देवी देवता को उसका भोग लगा सकते हो। जिसको भी आप लगाओगे उसको वो स्वीकार कर, वो झूठा नहीं होगा। जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है उसमें जूठन नहीं लगता। एक ही पत्तल पर चार चार पुजारी एक साथ बैठकर जगन्नाथ की महाप्रसादी पा लेते, महाप्रसादी पा लेते, उसमें जूठन नहीं लगता। और एकादशी वाले दिन संपूर्ण विश्व में चावल नहीं खाए जाते। जो वैष्णव भक्त होते हैं वो चावल एकादशी को नहीं खाएगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में 365 दिन चावलों का भोग जो है जगन्नाथ स्वामी को लगाया जाता है। एकादशी को भी वहां चावल खा सकते हैं, कोई दोष नहीं। एकादशी को हाथ पीछे करके ऐसे बांधा हुआ है जगन्नाथ स्वामी ने। आप कभी पुरी में जाइएगा, हमारी कथा हुई थी और इस वर्ष भी वहां हमारी कथा हो रही है जगन्नाथपुरी में। तो यहां गर्ग परिवार के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, जिसने भी जाना होगा वो आप अपनी सीट को आरक्षित करवा लीजिएगा। जगन्नाथपुरी में आनंद लिया जाएगा कथा का भी, और पुरी में आनंद लिया जाएगा जगन्नाथ स्वामी के दर्शनों का। रोज आप वहां महाप्रसादी पाएंगे। बोले जगन्नाथ स्वामी की, उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। तो जो शैव हैं, जो शंकर जी की दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उनके लिए शंकर जी का प्रसाद महाप्रसाद के समान है। जिन शिवलिंग के पास साधना करने से किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को, किसी भी तपस्वी को सिद्धि की प्राप्ति हुई है, उस शिवलिंग का प्रसाद भी महाप्रसाद माना गया है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयंभू हैं, जिनको किसी ने स्थापित नहीं किया है, अपने आप प्रकट हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद भी महाप्रसाद माना गया है। उसको भी खाना चाहिए, महाप्रसाद है। और जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदा नदी का हर एक कंकड़ शिव है। नर्मदा नदी, गंगा जी में जब आप डुबकी मारते हो, गोता लगाते हो, तो गंगा स्नान का आपको फल मिलता। गंगा जी के पास जाकर आप प्रणाम कर लोगे, छींटे छांटे ले लोगे तो फल नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि गंगा जी में गोता लगाने से, डुबकी लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। कभी भी जाओ गंगा जल में तो ये मत सोचना कि छींटे लिए और हो गया काम, नहीं। वहां आपको डुबकी लगानी पड़ेगी पूरा फल यदि चाहते हैं। लेकिन नर्मदा नदी को यदि 3 कोस दूर से भी आप, 3 कोस दूर, 6 किलोमीटर दूर से, सॉरी 9 किलोमीटर दूर से, एक कोस में 3 किलोमीटर होता, 9 किलोमीटर दूर से भी यदि आप नर्मदा नदी का दर्शन कर लेते हैं तो आपको नर्मदा में स्नान और स्पर्श का तुरंत फल मिल जाता है। क्योंकि नर्मदा के हर कंकड़ में शिव बैठे हुए हैं। नर्मदा का हर एक कंकड़ शिव है। जैसे गंडकी का हर एक कंकड़ शालिग्राम है, नारायण है, ऐसे ही नर्मदा का हर एक कंकड़ जो है शिव है, शंकर है। आप गंडकी नदी से जो शालिग्राम लाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, आगे मैं आपको कथा सुनाऊंगा। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। ऐसे ही जो नर्मदा से आप शिवलिंग लेकर आते हो, शिवलिंग कोई भी आपने पत्थर उठाया, कोई भी आपने शिला उठा ली नर्मदा नदी से, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं, वही शिव हैं। आप घर में ले आओगे, पूजा करोगे तो भोले बाबा आपको पूर्ण फल वहां दे देंगे, पूर्ण फल आपको दे।
प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, किसी आचार्य ब्राह्मण के पास ले जाने की जरूरत नहीं है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करा। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को समर्पित किया हुआ प्रसाद भी ग्राह्य है, उसको भी ग्रहण किया जा सकता है। पर जो पाषाण से निर्मित शिवलिंग है, पत्थर से शिवलिंग, आजकल आप जयपुर जाते हो या जहां भी मूर्तियां बनती वहां जाते हो, शिवलिंग लेकर आते हो, आप देखते हो कि सुंदर है, आपने लाया और स्थापित कर दिया। जो पाषाण से निर्मित शिवलिंग है उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद अग्राह्य बताया गया है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। उमापति महादेव की उस पे चंड का अधिकार है, जंगम का अधिकार है, वो चंड का भाग होता है, इसलिए उसको चंड को ही उसको ग्रहण करना चाहिए। और यदि आपके मन में संशय हो जाए, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसे संशय बन जाते हैं कि अब आपको पता नहीं होता कि ये पत्थर से निर्मित शिवलिंग है या स्वयंभू है या किसी ने सिद्ध ने इसको स्थापित किया है, तो वहां क्या करें? तो वहां के लिए यहाँ शिव महापुराण में बताया कि शालिग्राम शिला संगात, यदि आप शालिग्राम जी का स्पर्श उस शिवलिंग से करा देते हैं, उस नैवेद्य से करा देते हैं, तो किसी भी शिवलिंग के प्रसाद को पाया जा सकता है। आपको जरा सा भी दोष नहीं लगेगा, जरा सा भी आपको कोई दोष नहीं, यदि आपने शालिग्राम जी के साथ उस महाप्रसाद का स्पर्श करा। तो यदि संशय हो कभी तो उस प्रसाद को शालिग्राम जी के साथ स्पर्श करा, बस आप उसको ग्रहण कर सकते हैं।